हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स थ्रू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो ये हमने सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, है ना, एई जेई एग्ज़ाम्स हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, पीएसयू के आपके एग्जाम्स हो और बाकी अदर एग्जाम्स हो, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स आपके हर फील्ड में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो आपको इससे अपडेटेड रहने की बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है। तो आज हम इसे यहाँ पे कवर करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट्स को क्वेश्चन के थ्रू ले जाते हैं तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर भी रहता है, आपकी मेमोरी बेस बन जाती है, एक आप उसके अराउंड चीज़ें पढ़ने लगते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट्स की प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अगर आप पीवाईक्यू की मदद से करेंगे या कोई मॉक की हेल्प लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म की आपकी मेमोरी बन जाती है कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था और इसके अराउंड ये बातें थी। तो उससे रिलेटेड या उसके आसपास कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप ईजिली उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका होता है अपनी स्टडी को एनहेंस करने का। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स है हमारे वीक का, यानी 4 अप्रैल, यहाँ पे 4th वीक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो भी आपका मेजर इवेंट्स हुए हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उन्हें हम क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोग इसमें करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी कॉपी हो, कोई पेन हो, आप या तो अपना माइंड से ही कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताऊंगी, आपको उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके उसके ऑप्शंस का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। जैसे ही आप करेक्ट आंसर लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो भी उसका आंसर रहता है, करेक्ट आंसर रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके अराउंड क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हम आपको बताएंगे। फिर इन द लास्ट ऑफ वीडियो के लास्ट में आप क्या करेंगे कि उन जितने भी क्वेश्चंस का आपने आंसर टिक किया है और जो भी मैं करेक्ट आंसर बताती जा रही हूँ उनको आप काउंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इससे आपका डेली बेसिस पे एक तो क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, दूसरी चीज एक टेस्ट की तरह हो जाएगा, इसके साथ ही उसके अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी एग्जाम में आपको यहाँ पे ये हेल्प करने वाला है। चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो हो जाएगी वीकली करंट अफेयर्स थ्रू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आफ्टर द अप्रैल 2025 कश्मीर अटैक विच ट्रीटी डिड इंडिया सस्पेंड विद पाकिस्तान। तो ये अभी ज़्यादा करंट में चल भी रहा है ये टॉपिक, आपको पता होगा कि यहाँ पे कश्मीर अटैक जो हुआ था, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो अराइज हो गई हैं। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ भी लिया जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको उसके अराउंड चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2025 के कश्मीर अटैक के बाद यहाँ पे कौन सी ट्रीटी है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सस्पेंड कर दी है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ताशकंद एग्रीमेंट, इंदस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन। तो कौन सी ऐसी 4 यहाँ पे ऑप्शंस है, तो कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो यहाँ पे सस्पेंड कर दी है इंडिया ने, यहाँ पर आप लोग अपने आंसर्स को टिक करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट, वो हो जाता है आपका इंदस वाटर ट्रीटी। तो इंदस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सस्पेंड कर दिया है। इंदस वाटर ट्रीटी 1960 में यहाँ पर दोनों के बीच साइन हुई थी, ब्रोकर्ड बाय दी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर दोनों के बीच ये संधि करवाई थी, ट्रीटी करवाई थी, जो कि 1960 में यहाँ पर
हुई थी। डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत यहाँ पे 6 जो रिवर्स हैं उनको डिवाइड किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी ऐसी 3 रिवर्स हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में है और कौन सी ऐसी 3 रिवर्स हैं जो इंडिया के हिस्से में। ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन हुआ था बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु विजिटेड इंडिया इन अप्रैल 2025 एज द यूएस वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर अप्रैल 2025 में इंडिया में किसने विजिट किया था यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, आप अपने जो भी आप पेपर पेन जो भी लेके बैठे हैं वहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। फिर लास्ट में वीडियो के आप काउंट कर सकते हैं कि कितने आपके करेक्ट हुए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेडी वेंसी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई फॉरेन कंट्री से कोई भी डिप्लोमेट आता है या फिर कोई भी यहाँ पे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी विजिट करता है हमारी कंट्री में, तो वो दोनों कंट्री के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यूएस और इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी जैसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंसी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात हुई होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई होगी दोनों के बीच, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड हो, या फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी रीज़न हो जाता है उससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि दोनों के बीच यहाँ पे सेंटाइज होती हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, कि कौन आया था, कब आया था, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन आया था, उसका डेजिनेटेड क्या था, ये पूछ लिया जाता है कि वो क्या है। जैसे जेडी विंसी, हु इज जेडी विंसी, कौन है, तो यहाँ पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। होपफुली आपने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप क्लेमिंग द कश्मीर अटैक इन अप्रैल 2025। तो ऐसा कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है जिसने यहाँ पे कश्मीर में जो अटैक हुआ था उसको क्लेम किया है यहाँ पे। तो आपके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो जो भी करेक्ट आंसर है आप उसे टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और यहाँ पे कश्मीर रेजिस्टेंस या हिजबुल मुजाहिदीन, ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आप उसे टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट, वो हो जाता है आपका कश्मीर रेजिस्टेंस। ये एक अननोन यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पर ये इसका कोई भी यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, क्योंकि कश्मीर रेजिस्टेंस ने यहाँ पे क्लेम किया है कि जो कश्मीर में अटैक हुआ है पहलगाम में वो इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है। कश्मीरी रेजिस्टेंस ये एक अननोन ग्रुप है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है। सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके न्यूज़ में भी आपको दिख रहा होगा 26 पीपल्स आर डेड इन पहलगाम अटैक, आपने देखा होगा। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों की डेथ हो गई या कौन कौन उसमें की डेथ हो गई, तो ये चीज़ें नहीं पूछेगा। वो यहाँ पर ये पूछेगा कि ऐसा भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई ट्रीटी हुई हो इन द पास्ट, या फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मिलिटेंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, हम नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे होंगे और जो भी करेक्ट आंसर है उसे टिक कर रहे होंगे। वीडियो के लास्ट में आप उसे काउंट कर सकते हैं और यकीन मानिए स्टूडेंट ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो यूएस कॉल्ड फॉर अ रिस्पॉन्सिबल रिजोल्यूशन बिटवीन विच 2 कंट्री फॉलोइंग अप्रैल 2025 टेंशन। तो यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो अप्रैल 2025 में टेंशन अभी चल रही है, आपको पता है किस टेंशन की बात यहाँ पे बोल रहे हैं वो। यूएस ने रिस्पॉन्सिबल रिजोल्यूशन की बात कही है किन 2 कंट्री के बीच, क्योंकि यूएस एक बिग पावर है,
पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबल रिजोल्यूशन की बात कही है कि अप्रैल 2025 में जो टेंशन चल रही है दो कंट्रीज़ के बीच, तो इसका ईजिली आप आंसर कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो भी पहलगाम अटैक हुआ उससे रिलेटेड ही भी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए एक पहलगाम अटैक होने से यहाँ पे कितने सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट से ज़्यादा ज़रूरी जाता है उसके आसपास की चीज़ें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एंटरटेनमेंट तो आप मतलब यहाँ इसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, चाहे वो न्यूज़ हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपका इंस्टाग्राम हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको मेजर करना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिस्पॉन्सिबल रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे यूएस ने किन दो कंट्री की बात कही है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1972 वाज डिस्कस एमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशन। तो कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में जो कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन से यहाँ पे डिस्कस किया गया है? इंडस वाटर ट्रीटी है, शिमला एग्रीमेंट है, पंचशील एग्रीमेंट है या शार्क चार्टर है? अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात कर रहा है तो इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बताया है ना। पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बताऊं तो ये 5 यहाँ पे एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पंचशील एग्रीमेंट के दौरान यहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और किसने ये एग्रीमेंट करवाया था। ठीक है। इसके बाद सार्क चार्टर हो जाता है। अब इसका आंसर जो है वो यहाँ क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं 1972 में बोला है। तो आपको डेट यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स की याद रखनी होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शिमला एग्रीमेंट। तो जब भारत से यहाँ पर जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, क्या हुई थी? बांग्लादेश जब लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 में, उसके बाद ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इट इज़ अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या है ये? पीस एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था। और यहाँ पे बांग्लादेश जब वॉर हुई थी, उसके लिबरेशन की जब वॉर हुई थी 1971 के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स यहाँ पे क्रिएट हो गई थी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ पर उसको रिजॉल्व करने के लिए शिमला एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। ये एक तरीके का पीस एग्रीमेंट है और कब साइन हुआ? 1972 में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आपको पता चला, ये किस टाइप का एग्रीमेंट है? पीस एग्रीमेंट है। कब हुआ? और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है पंचशील एग्रीमेंट के बारे में कि कौन थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, किसने यहाँ पे ये एग्रीमेंट में रोल प्ले किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज इंडियाज रिवाइज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 2025-2026 अकॉर्डिंग टू रूटर्स। तो इंडिया की अभी रिवाइज जीडीपी ग्रोथ कितनी है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो रूटर्स यहाँ पे रूटर्स के हिसाब से जो मेजर करते हैं, रूटर्स के हिसाब से इंडिया की जो रिवाइज जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी हो गई है। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो कितनी हो गई है? 6.8, 6.5, 6.3, 7.0। तो आप सबको पता है जीडीपी जो है अभी डाउनग्रेड हुई है हमारी। क्या हुई है? जीडीपी डाउनग्रेड हुई है। कैसे? पहले 6.5% थी, ठीक है, और अब फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए इसे कितना किया गया है? 6.3% यहाँ पे मेजर किया गया है। तो इस रेंज के हिसाब से आंसर क्या होगा आपका? सी। 6.3% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 6.5 थी पहले और फिर कितनी हो गई है? 6.3। तो पूछ ले, ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कितनी थी, तो 6.5 थी और अब डाउनग्रेड हो गई तो 6.3 हो गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूएस ने प्रपोज किया है कितने परसेंटेज टैरिफ ऑन इंडिया गुड्स इन अप्रैल 2025। आपको जैसे कि पता है कि यूएस के जैसे जो भी यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ पे उनके आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी विड्रॉल किया है और यहाँ पे टैरिफ को भी इंक्रीज़ कर दिया है। व्हाट परसेंट टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, और काफ़ी सारे इंडियन गुड्स पे भी टैरिफ लगाया है जो कि आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ टैरिफ लगाया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आपसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 15, 20, 26, 30%। तो यहाँ पे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी रेंज में यहाँ पे हुआ। देखिए 15% तो नहीं होगा, आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। 30% इज टू हाई, नहीं हो सकता है। अब इन 2 ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, अगर आप आंसर का नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसके आसपास की कुछ चीज़ें पता है, कोई पॉइंट पता है, तो आप उस चीज़ को लेकर के, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। उसके लिए आपको उसके अराउंड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से, अगर आप करंट अफेयर्स को करेंगे तो आपको ये चीज़ें एनहेंस होंगी। आपको पता चलेगा कि क्या किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तरीका क्या होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, 26% यहाँ पे टैरिफ लगाया है इंडियन गुड्स पे। किसने लगाया? यूएस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉलोइंग द कश्मीर अटैक द इंडियन रुपी वाज ट्रेडिंग इन व्हाट रेंज अगेंस्ट द यूएसडी। कश्मीर अटैक के बाद यहाँ पे इंडियन रुपी जो है ट्रेडिंग के लिए कितने रेंज है अगेंस्ट द यूएस डॉलर के हिसाब से, कितनी रेंज में अभी चल रहा है इंडियन रुपी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। डी डॉलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। डी डॉलराइजेशन में ये होता है कि हम डॉलर को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको हम इंक्रीज करेंगे, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे। वो डी डॉलराइजेशन मेथड है जो कि अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंडियन रुपी की बात कर रही है, तो इंडियन रुपी किस रेंज में आ गई है ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो इंडियन रुपी जो है अभी आपकी 85 से 86 की रेंज में है, क्योंकि 85 थी यहाँ पे, और आफ्टर दी अटैक ऑन कश्मीर, यहाँ पे जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो इंडिया की जो रुपी ट्रेडिंग है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वो आपकी 85 से आपकी कितनी हो गई है, 85.70 हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो किस रेंज में आएगी ये आपको देखना है। यहाँ पे 85.70 हो सकता है कि यहाँ से आपको, जैसे ये यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में रेंजेस लगा दिए हैं, 70, 72, 78, 80, 85 से 86 की रेंज में आ रहा है, या 90 से 92, वो डायरेक्ट आपको पॉइंट दे दे, है ना। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे 85 दे दे, फिर आपको 85.20 दे दे, 85 की ही रेंज में दे दे, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको तो पता है कि 85 तो चल ही रहा है और कितना बढ़ा है, अगर आपको ये आइडिया नहीं है तब आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसका आंसर पता होना चाहिए, जो यहाँ पर हो जाएगा 85.70। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। एमिटेशन इंडियाज 10-year बॉन्ड यील्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिटवीन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे इंडिया का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड था वो किस बीच में आ रहा है, कितने बीच में बॉन्ड यील्ड चल रहा है इंडिया का टेंशन्स के बाद। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी आपको रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो 5 से 5.0 के बीच में है बॉन्ड यील्ड की रेंज, 6.30% से 6.40% इसकी है, 7.50 से 8% के बीच में है, 4.50 से 5% के बीच में है। तो कौन सी रेंज आपके बीच में आ रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, होप सो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, मैं बता रही हूँ। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इन बिटवीन 6.30% से 6.40% के बीच। बॉन्ड यील्ड जो होती है स्टूडेंट्स, वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड प्राइस के, ठीक है ना। बॉन्ड यील्ड जो होती है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड प्राइस के, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड जो है आपकी वो डिक्रीज होगी, और अगर बॉन्ड प्राइस जो है कम होगा, ठीक है ना, तो बॉन्ड यील्ड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ आपको एक ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के कंपैरिजन में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो अभी जो 10-year बॉन्ड यील्ड है एक्सपेक्टेड किया गया है टू रिमेन कितनी रहेगी, तो वो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया प्रोजेक्टेड कंज्यूमर इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर ये कंज्यूमर इन्फ्लेशन का,
ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। तो जो भी यहाँ पे इंडियाज़ का जो प्रोजेक्टेड है कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट वो कितना है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है, इन्फ्लेशन नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट कितना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और ये आंसर मैं आपको कल दे दूंगी। जो भी इसका आंसर होगा कल तक आप लोग क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पोस्ट हुआ मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको कनेक्टेड रहना है। तो ये 10th नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा 5%, 4.5%, 4% या 6%? इसका कौन सा करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है 2025-2026 का। नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्लोरोपाइरीफोस, रिसेंटली न्यूज़। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ईजिली ऐसा लगेगा कि आपने कहीं देखा नहीं है या हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आपको हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलते ही हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोपाइरोफिस यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये किससे रिलेटेड है ऐसे पूछ लिया जाएगा। ये एक बैंड पेस्टिसाइड है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, या वायरस स्ट्रेन है, या न्यू मिनरल है ये, ठीक है ना। तो आपने जो भी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो आप लोग टिक करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है स्टूडेंट, क्लोरोपाइरोफिस का ये एक बैंड पेस्टिसाइड है। क्या है ये? बैंड पेस्टिसाइड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा था, इसकी वजह से इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो ये एक बैंड पेस्टिसाइड है, ठीक है ना। पेस्टिसाइड तो है लेकिन क्या है, बैन कर दिया गया है इसके निगेटिव इफेक्ट्स को चलते, क्लोरोपाइरोफिस, ये आपको नेम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट ट्रीटी वाज साइंड रिसेंटली फॉर प्रोटेक्टिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ट्रीटी यहाँ पे रिसेंटली साइन की गई है, आपको यहाँ पे आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एंटार्क्टिक ट्रीटी है और हाई सीज ट्रीटी है या पेरिस एग्रीमेंट है। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये जो ट्रीटी है यहाँ पे प्रोटेक्टिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपकी हाई सीज ट्रीटी हो जाएगी, जिसको BBNJ ट्रीटी भी बोलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हाई सीज ट्रीटी नहीं आएगा लिख के, अगर BBNJ ट्रीटी आ गया तो उसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, वही आंसर होगा आपका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मरीन बायोडाइवर्सिटी एक तो हमारी होती है बायोडाइवर्सिटी जो कि आप अपने आसपास देख रहे होते हैं, एक होती है मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो बायोडाइवर्सिटीज़ होती हैं वो आपकी मरीन बायोडाइवर्सिटी होती हैं। जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उनकी सारी जो साइकिल होती है, फूड साइकिल हो या कोई सी भी साइकिल हो, जो भी उनकी बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट होता है वो मरीन बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये ट्रीटी साइन की गई है। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हमारे मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं, है ना। तो ये इसीलिए यहाँ पे किया गया है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो कोरल्स जो हुए हैं, जो कि आपने देखा भी होगा, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल यहाँ पे कोरल्स दिखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, कलर होते हैं, कलरिंग होती है उनमें, डिफरेंट कलर के आपको मिल जाएंगे कोरल्स देखने को, ठीक है ना। तो डीप सी वाटर में अगर आप जाएंगे, अंडर दी वाटर जाएंगे या फिर कोस्टल एरियाज़ में भी अगर आप जाएंगे तो आपको कोरल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोरल्स को कलर कौन देता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको पूछना जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कोरल्स अभी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहे हैं। तो कोरल्स को कलर जो मिलता है वो आपको ज़ूज़ैंथली एल्गे की मदद से मिलता है। किसकी मदद से मिलता है? ज़ूज़ैंथली एल्गे, ठीक है ना। तो जू से याद रख लेंगे, है ना, यहाँ से मैं ये लिख दे रही हूँ। तो ज़ूज़ैंथली जो एल्गे है उसकी मदद से आपको यहाँ पे कोरल्स को कलर मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आप जू से भी याद रख सकते हैं कि जू से यहाँ पे कोरल्स को कलर मिलता है। तो यहाँ पर कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोरल से ही रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कोरल
यहाँ पे ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग जब होती है जब यहाँ पे कोरल्स जो है डेड हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती जूजेंथली में, क्योंकि कोरल्स क्या कर, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो जूजेंथली को फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद वो क्या करते हैं, जूजेंथली उन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के बीच में ही म्यूचुअलिज्म प्रोसेस होता है। म्यूचुअलिज्म एनवायरनमेंट का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बराबर तौर पे यहाँ पे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। काफ़ी सारे 4-5 यहाँ पे एनवायरनमेंट के की टर्म्स हो जाते हैं, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, चाहे वो म्यूचुअलिज्म हो, एमेनलिज्म हो, कम्युनलिज्म हो। तो ये 4-5 आपके 3-4 आपके जो भी टर्म्स हैं ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं। तो कोरल पॉलिप्स और जूजेंथली के बीच में अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म है, दोनों एक दूसरे को बराबर तौर पे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं। ये कौन सा कैंपेन लॉन्च हुआ है टू एलिमिनेट मीजल एंड रूबेला इंडिया? यहाँ पर कौन सा मिजल्स और रूबेला जो ये डिसीजेज हैं आपकी, ठीक है ना, तो कौन सा कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनको एलिमिनेट करने के लिए? आपके 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पल्स इम्यूनाइजेशन है, 0 MR कैंपेन है, मिशन इंद्रधनुष है या आयुष्मान भारत है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है बी, 0 MR कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू एलिमिनेट मिजल्स एंड रूबेला इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं 14। कृष्णा रिवर प्राइमरली जो है शेड करती है बिटवीन विच स्टेट? किस स्टेट के बीच में यहाँ पे कृष्णा रिवर है? तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट भी है, ठीक है ना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि डिस्प्यूट उन रिवर्स के बीच में होता है जहाँ पर अगर हम ये बोलेंगे कि वो रिवर जो है 2 स्टेट के बीच में अगर बाउंड्री में आ रही, दोनों स्टेट के बीच में फ्लो कर रही हो या 3 स्टेट के बीच में भी फ्लो कर सकती है, तो उन स्टेट्स में हमेशा डिस्प्यूट ही रहता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि उस रिवर का सरप्लस वाटर कौन यहाँ पे यूज़ करेगा। ठीक है ना, तो कृष्णा रिवर जो है वो कौन से स्टेट्स के बीच में प्राइमरली शेड होती है बिटवीन? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ही कृष्णा रिवर होती है। कावेरी रिवर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे, कावेरी रिवर किन स्टेट्स के बीच में यहाँ पे शेड होती है? कावेरी रिवर के बारे में आप मुझे बताएंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे क्योंकि डेज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग मुझे बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल 20, अप्रैल 22, अप्रैल 26 या मई 1। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे डेली बेसिस पे जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोगों इससे क्या होगा, आप लोग ईगरली तौर पे उसको अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपके सोर्सेज हैं आप उसे देखेंगे। सोर्सेज से अगर आप देखते हैं तो आपको 4-5 चीज़ें और चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन को देखने जाएंगे तो 4-5 चीज़ें और मिल जाएंगी, तो वो आपका और कवर हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा या ये हो जाएगा, नहीं। अगर आप एक चीज़ को देखने के लिए कहीं जाते हैं तो उसको 4 चीज़ें और आप देख लेते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी। ठीक है, विच इंडियन आर्मी एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन अप्रैल 25? तो कौन सी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि अभी हाल फिलहाल अप्रैल 2025 में यहाँ पे हुई है? तो युद्ध अभ्यास, इंदिरा, आक्रमण या वायु शक्ति? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी, आक्रमण। आक्रमण यहाँ पे इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि अप्रैल 2025 में कंडक्ट हुई है। कुछ एक्सरसाइज जो है यूएस और इंडिया के बीच में भी कंडक्ट हुई है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आपकी पहली लिखी हुई है युद्ध अभ्यास हो, ठीक है ना, इसके अलावा काफ़ी सारी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो कि इंडिया और यूएस के बीच में। तो युद्ध अभ्यास हो जाएगी आपकी इंडिया और यूएस के बीच में। एक है आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये आपको याद रखनी है, जो कि है गरुणा। क्या है? गरुणा। एयर फोर्स एक्सरसाइज है ये। कौन सी है? इंडियन एयर फोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, तो आपको याद रखना है, एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, एक नेवी एक्सरसाइज होती है। तो गरुणा की बात करेंगे, इंडिया और फ्रांस के बीच में है गरुणा एक्सरसाइज। और एक है एक आप 2 ऐसे नाम है जो कि सेम है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक तो है आपका गरुणा जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में है, एक है आपका गरुणा शक्ति।
क्या है, गरुड़ा शक्ति। गरुड़ा शक्ति मुझे बताएंगे कि कौन सी यहाँ पर कंट्री के बीच में है, उसमें इंडिया तो है ही, ठीक है ना। गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा शक्ति की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो जाती हैं। किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया। और गरुड़ा की बात करेंगे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और गरुड़ा शक्ति जो है वो आपकी इंडियन आर्मी एक्सरसाइज है, ओके। नेक्स्ट, INS सूरत जो है रिसेंटली यहाँ पे कमीशन हुआ है, क्या है INS सूरत, व्हाट इज INS सूरत, पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, अगर आपसे इंटरव्यू पूछ लिया गया व्हाट इज INS सूरत, है ना, तो आपको आंसर कैसे करना है यहाँ पे, क्या सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, या पेट्रोल वेसल है। तो यहाँ पर INS सूरत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B के अंदर आती है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर आपकी ये INS सूरत आती है, ठीक है ना। तो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ मिसाइल है, ठीक है, स्टेल्थ मिसाइल है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इंडिया एक्सपेल्ड विच पाकिस्तान ऑफिशियल आफ्टर द कश्मीर इंसिडेंट। तो यहाँ पे इंडिया ने कौन से ऐसे पाकिस्तानी ऑफिशियल को यहाँ पे एक्सपेल्ड कर दिया है कश्मीर इंसिडेंट होने के बाद, एम्बेसडर, मिलिट्री अटैक, या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, कंसल्टेट जनरल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अटैक हुआ है तो मिलिट्री से रिलेटेड ही होगा आंसर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलिट्री अटैक, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, विच बॉर्डर चेक पॉइंट वॉज क्लोज बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर अप्रैल 2025 टेंशन। तो जो भी अटैक हुआ है उसके बाद कौन सा चेक पॉइंट है, बॉर्डर है जो कि क्लोज कर दिया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है। आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे इसका, तो जो भी आपका आंसर है आप लोगों ने इसको टिक कर लिया होगा। मुनाबाव बॉर्डर है, अटारी वाघा बॉर्डर है, करतारपुर कॉरिडोर है, या पूंछ रावलकोट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटारी वाघा बॉर्डर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो भी कौन सा चेक पॉइंट है बॉर्डर जो कि क्लोज कर दिया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आफ्टर दी टेंशन, तो आंसर है अटारी वाघा बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, आफ्टर विच मीट, सॉरी यहाँ पे ये नहीं वो पूछा गया है कि शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसमें ये पूछा है कि शिमला एग्रीमेंट कौन सी मेजर वॉर के बाद साइन हुआ था, तो इसका आंसर देखिए आगे क्वेश्चन। अब ऐसे ही होता है, जो मैंने आपको बताया शिमला एग्रीमेंट के बारे में, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी वॉर हुई थी जिसके बाद शिमला एग्रीमेंट यानी एक पीस टाइप एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसा ही सेम बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाली तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन हो भी सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए जो है एग्जाम में, हो सकता है ना आए, लेकिन उससे आसपास रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे वर्डिंग से कोई क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शिमला एग्रीमेंट कौन सी मेजर वॉर के बाद साइन किया गया था, 1971 वॉर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इसको साइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, इंडिया वॉन सिल्वर एट द ICSF वर्ल्ड कप 2025 इन विच इवेंट। तो यहाँ पे इंडिया ने सिल्वर जो है वो ICSF वर्ल्ड कप 2025 में किस इवेंट में जीता है। तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते ही आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एग्जाम्स में। तो ये ICSF वर्ल्ड कप 2025 की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर को जीता है, किस इवेंट में जीता है, राइफल मिक्स टीम में, ट्रैप शूटिंग में, स्कीट शूटिंग में, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल में। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें सिल्वर जो है वॉन किया है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, हुब्बाली एयरपोर्ट जो है अचीव विच रिकॉग्निशन रिसेंटली। तो हुब्बाली एयरपोर्ट को यहाँ पे कौन सा रिकॉग्निशन यहाँ पे इन्होंने अचीव किया है एयरपोर्ट ने, हुब्बाली एयरपोर्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हुब्बाली एयरपोर्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड मिला है, प्लैटिनम मिला है, कार्बन न्यूट्रल मिला है, या डायमंड लेवल मिला है। तो यहाँ पर जो इसको मिला है वो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लैटिनम यहाँ पे स्टेटस इनको मिला है हुब्बाली एयरपोर्ट को। तो प्लैटिनम स्टेटस इसलिए मिला है क्योंकि ये स्टेटस इसलिए मिले जाते हैं एयरपोर्ट को, कितना वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है आपका, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना है, ठीक है, कितना कार्बन वो कम एमिशन कर रहा है एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए इनको यहाँ पे ये स्टेटस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हुब्बाली एयरपोर्ट मुझे बताएंगे आपकी कहाँ ये सिचुएटेड है, तो इसको जो प्लैटिनम स्टेटस प्रोवाइड किया गया है।
नेक्स्ट, इंडिया स्कोर सेक्टर आउटपुट इन मार्च 2025 ग्रू बाय। इंडिया जो कोर सेक्टर है, आपको पता है कि इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये इंडिया के कितने हैं, 8 कोर सेक्टर हैं, जिसमें आपका कोर हो, इसमें आपका क्वाइल हो गया, ठीक है, सॉरी कोल हो गया आपका, जिसमें आपका कोल हो गया, उसके बाद स्टील हो गया, और भी ऐसे 8 सेक्टर आपके हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पे इसका आउटपुट पूछ रहा है कि कितना यहाँ पे मार्च 2025 में बढ़ा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपसे हर एक दिन में करंट अफेयर से एटलीस्ट इन क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर पुटअप करूँगी कि इन 3 क्वेश्चंस का आपको ज़रूर आंसर बताना है, जिससे कि मैं आपको देख सकूं कि आप लोग कितना अवेयर रहते हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर मैं आपको कोई आंसर बता रही हूँ तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। अगर आपसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उसका कमेंट बॉक्स में अगर आंसर देंगे तो आप 4 जगह वहाँ पर उसको देखेंगे पहले कि क्या उसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे आपको 5 चीज़ें और अच्छी नहीं पता चलेंगी, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो कितना बड़ा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, वो भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, विच स्टेट लॉन्च इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम। तो इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम यहाँ पे किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च की है, ये आपको देखना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या उड़ीसा। तो ये अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए यहाँ पे की गई है। जो भी अनप्रिविलेज यहाँ पे लोग हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है, जिससे कि उनको सोशली यहाँ पे एक्टिव किया जाए, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम। इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनप्रिविलेज लोगों के लिए, इनके लिए जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनके लिए ये चलाई गई है इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम। तो किस स्टेट के द्वारा, तेलंगाना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI पावर्ड कोड ट्रांसक्रिप्शन टूल लॉन्च इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे AI पावर्ड कोड ट्रांसक्रिप्शन टूल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। यस, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI पावर्ड कोड ट्रांसक्रिप्शन टूल, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉन्च हुआ है। एक AI पावर्ड कोड है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन टूल है जो कि ट्रांसक्रिप्ट करेगा लैंग्वेजेस को भी। तो न्याय सारथी है, स्वर्णा भूमि है, वाणी AI है या सुप्रीम स्क्रिप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णा भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट, ये टोटल आपके 25 क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ पे कवर किए। टोटल 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके हो जाते हैं इस वीक के। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी आई है, तो उनको जो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, हमने उसको आज डील किया है। इससे आपका जो वीक का करंट अफेयर्स है वो भी कवर हुआ, और होप सो आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट किया होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है 25 में से। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करेक्ट हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जो भी मैंने आपसे यहाँ पे आज इस वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं, आप उसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कल तक। तो जो भी आंसर है आप लोग पोस्ट कर देंगे। करेक्ट आंसर देखने के बाद आप लोग अपना स्कोर मैच यहाँ पे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, होप सो आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी थी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।